हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा ध्रुव सामर्थ्य। इसे अंग्रेजी भाषा में हम इसे कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, आपने पढ़ा था इससे पहले पीछे कि जो हमारा क्यू चार्ज होता है, क्यू प्लस चार्ज होता है और क्यू माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा क्यू प्लस चार्ज होता है एक सीमित तक, एक उसकी रेंज होती है, एक उसकी सीमित होती है, वहां तक उसका वो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र को दर्शाने की कोशिश करता है। ठीक है, उससे आप बाहर रहोगे तो वो वहां तक चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र को दर्शाने की कोशिश नहीं करेगा। उसी को स्ट्रेंथ कहते हैं, उसी को हम सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, इस चार्ज की कितनी सामर्थ्य है कि वो कहां तक आपको करंट का महसूस कराए या कहां तक आपको चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कराए। ठीक है, तो कितना इसका सामर्थ्य है, कितना इसका सामर्थ्य है कि कहां तक वो चुंबकीय क्षेत्र को या विद्युत क्षेत्र को महसूस कराए। ठीक है, तो इस चार्ज का इतना सामर्थ्य होगा। उसी तरीके से ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से यहां आ जाते हैं हम इधर। ये हमारा मैग्नेट है यानी कि चुंबक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसे मान लेते हैं एम बराबर प्लस और इसे मान लेते हैं एम एन बराबर माइनस। ठीक है, इसे प्लस माना, इसे माइनस माना। ठीक है, अब इसका कितना सामर्थ्य होगा, इस पोल का यानी कि इस ध्रुव का कितना सामर्थ्य होगा, इस पोल का कितनी स्ट्रेंथ होगी कि वो कहां तक एक से दूसरी चुंबक को चिपकाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कितना सामर्थ्य होगा कि एक थोड़ी सी सीमित तक, यहां सीमित होगा उसका, वहां तक सामर्थ्य होगा कि यहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, दूसरे अपने आप से दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। मान लीजिए ये हमारी चुंबक है और ये यहां पर मान लेते हैं ये आयरन का है और ये यहां तक लेके आएंगे तो यहां तक इसकी स्ट्रेंथ है, इसे फोर्स यानी कि अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यहां रखेंगे तो अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। उसी तरीके से यहां पर वो कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है और वो कहां तक अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है दूसरी वस्तुओं को, तो उसे हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि इस ध्रुव का कितना सामर्थ्य है कि उसे किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सिंबल एम, एम प्लस, एम माइनस, इससे पहले पढ़ चुके हैं हम कि अगली पिछली वाली वीडियो में फर्स्ट लेक्चर में कि एम, इसे हमने एन क्यों माना, एम क्यों माना, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इधर से निकलती इधर प्रवेश करती है, यानी कि इसे माइनस माना, इसे प्लस माना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है, चुंबकीय ध्रुव के चारों ओर इसके चुंबकीय क्षेत्र को देखा जा सकता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, एक चुंबकीय ध्रुव के इस प्रभाव को ध्रुव सामर्थ्य, हम इस प्रभाव को क्या कहते हैं, ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इस प्रभाव को ध्रुव सामर्थ्य से प्रदर्शित किया जाता है, ध्रुव सामर्थ्य से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए हमने माना है कि जो पोल है हमारा नॉर्थ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल को हम प्लस एम से प्रदर्शित करते हैं और साउथ पोल को हम माइनस एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब हमारा जो एम है यहां प्लस एम पे देख रहे हैं, जब एम बढ़ेगा तो जो चुंबकीय प्रभाव है वो भी बढ़ेगा। चुंबकीय प्रभाव क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ेगा। जब एम बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रभाव भी बढ़ेगा, ये चुंबकीय प्रभाव है बढ़ेगा। बढ़ेगा। ठीक है, जब हमारा एम घटेगा, हमारा एम घटेगा, इसकी बात चल रही है। ठीक है, पॉजिटिव एम पर है ये चुंबकीय, तो एम घटेगा तो हमारा जो चुंबकीय प्रभाव भी घटेगा। क्या होगा, घटेगा।
उसी तरीके से जब हमारा m 0 होगा, जब हमारा m बराबर 0 होगा, 0 होगा m, तो हमारा चुंबकीय प्रभाव भी 0 होगा। क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव भी 0 होगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हमने जो नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव को m से प्रदर्शित किया, m से, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव को हमने -m से प्रदर्शित किया। ठीक है, तो हमारा जो +m की बात चल रही है, +m बढ़ा तो चुंबकीय प्रभाव भी बढ़ा, +m घटा तो चुंबकीय प्रभाव भी घटा, +m 0 हुआ तो चुंबकीय प्रभाव भी 0 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ध्रुव सामर्थ्य कौन सी होती है? अदिश राशि। अदिश राशि ध्रुव सामर्थ्य की अदिश राशि होती है। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ बराबर +m, एक होता है साउथ, साउथ बराबर -m। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। तो बीमीय सूत्र होता है, बीमीय सूत्र एम्पियर को हम आई से दर्शा सकते हैं और किससे? एल से। ठीक है, आई एम्पियर, एल मीटर। ठीक है, या इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम एम्पियर को ए भी लिख सकते हैं और एल को मीटर। ठीक है, ये 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एम्पियर का मतलब करंट और एल का मतलब मीटर से लेंथ नापते हैं। ठीक है, तो इसलिए बीमीय सूत्र है ये, बीमीय सूत्र। ठीक है, उतार लीजिए। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर थोड़ा फर्स्ट चैप्टर से रिलेट है। ठीक है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं और विद्युत धारा के बारे में कर चुके हैं, विद्युत के बारे में, हम इस चैप्टर में चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन वही होगा। ठीक है, देखिए हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि 2 चार्ज होते हैं, ये प्लस चार्ज है क्यू और ये माइनस चार्ज है। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी हमने, यहां से यहां तक की दूरी ए मानी थी और यहां से यहां तक की दूरी ए मानी थी। आप याद कीजिए, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और पूरी दूरी हमने मानी थी 2a मानी थी। ठीक है, और इसको हम यहां से यहां तक लेंथ माने तो भी वो भी चल जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ। ठीक है, जब हमने फॉर्मूला निकाला था तो फॉर्मूला इस तरीके से आया, P बराबर Q2a, यही तो आया था, यही था आया था। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा QL। इसे ऐसे कर सकते हैं, जब L यहां से यहां तक मानेंगे तो L कर सकते हैं। ठीक है, L वेक्टर, सही है, इसे कर सकते हैं ना इस तरीके से, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो P बराबर हमारा आया Q वेक्टर L। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, 2a की जगह पे हमने L रख दी। उसी तरीके से यहां चुंबक में आता है, मान लेते हैं ये छड़ चुंबक है हमारी। ठीक है, ये हमारा N पोल है, ये S पोल है, इसे हमने माना था +m,
इसे हमने माना माइनस एम, ठीक है, यही तो माना है। ये हमारा क्या था, ये हमारा पढ़ा था कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। क्या था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये हमारा क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इतना फर्क है, ठीक है। देखिए, और यहां से यहां तक की लेंथ हमने 2a मानी थी, l मान लेते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ हमारी l है, ठीक है, l, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फॉर्मूला बनेगा m प्लस m, इसके बाद, ठीक है, और इसकी लेंथ l, यही तो बना सकते हैं हम, ठीक है। यहां हमने माना था चार्ज, इस प्लस की चार्ज की वजह से चार्ज, ठीक है, और इसकी पूरी लेंथ 2a, ठीक है। तो हमने क्या माना? प्लस m, इसकी वजह से m, और इसकी पूरी लेंथ l, ठीक है, ये मान सकते हैं हम। इस पूरे को, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को m से प्रदर्शित करते हैं, किससे? कैपिटल M, ठीक है। तो इसे लिखेंगे m प्लस m l, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखिए कि यह है एक सदिश राशि है, सदिश, क्या है? सदिश, ठीक है। इसकी दिशा किधर से किधर होगी? इसकी वेक्टर की दिशा, एल वेक्टर की दिशा इधर से इधर होगी, ठीक है, इधर से इधर, यानी कि एस से एन की तरफ, यानी कि इसकी वेक्टर की दिशा होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और इसका मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या है इसका मात्रक? क्या? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और विमयी मात्रक है इसका विमयी सूत्र, विमयी सूत्र हम एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, तो आई। हम एल को किससे प्रदर्शित करते हैं? मीटर से, एल से, लेंथ से, ठीक है, एल, ठीक है। कितने एल? 2, तो 2, ये हमारा विमयी सूत्र होता है, ठीक है। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, आई की जगह पे ए रख दें तो भी हो जाएगा विमयी सूत्र, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है एक क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव सामर्थ्य एवं चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है, यानी कि हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, किससे? एम से, ठीक है, एम से प्रदर्शित करते हैं। और सब आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए एक चीज है, मतलब मैं वो आपको बता देता हूं, नोट है कि, ठीक है, देखिए जो हमारी लंबाई होती है यहां से यहां तक की, ठीक है, जो हमारा एन होता है, एन इस पोल से थोड़ा सा हटा हुआ होता है यहां, और एस होता है इस पोल से यहां तक हटा हुआ होता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस दूर दूर पे होते हैं एन और एस, ठीक है। और जो हमारी लंबाई होती है वो पूरी होती है, पूरी तो होती है, ये होती है, ठीक है, ये पूरी होती है। पर जो m प्लस की लंबाई होगी माइनस m तक, वो कितनी होगी? m प्लस की लंबाई एल एम की लंबाई होगी माइनस एल तक, वो कितनी होगी? वो कितनी होगी?
एल के 0.84 होगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कि एल एम है, उसकी लंबाई होगी 0.84 एल, ये होगी। ठीक है, जो एल एम है 0.84 होगी। क्यों होगी? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी जो पूरी लंबाई, पूरे छड़ की लंबाई है यहां से यहां तक की, पर जो हमारा एन है, जो हमारा एन है वो यहां रखा हुआ है, थोड़ा सा खिसकाकर अंदर के लिए रखा होता है। ऐसे एल है, वो एस है, वो भी थोड़ा सा अंदर के लिए खिसकाकर। तो हमारी जो एल एम की लंबाई होगी, एल एम की लंबाई थोड़ी सी अंदर के लिए होगी, तो कितनी होगी? 0.84 होगी। कितनी होगी? 0.84। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो m बराबर m एल एम। ठीक है, m बराबर m एल एम होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है 0.84 एल होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये आपको इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है।